हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है भगवान पर भरोसा। एक गांव था रामगढ़। गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। सभी लोग बड़े परेशान थे। वहां एक हरिया नाम का व्यक्ति रहता था। वह भी अपने बीवी बच्चों के साथ जैसे तैसे समय काट रहा था। एक दिन बहुत परेशान होकर वह बोला, अरे ओ राजू की माँ, जरा बच्चों को लेकर पूजा घर में तो आओ। बच्चों की माँ 6 साल के राजू और अपनी बेटी को लेकर पूजा घर में पहुंची। हरिया हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठा था। वह रुंधी आवाज में अपने आंसू छिपाते हुए बोला, सुना है भगवान बच्चों की जल्दी सुनता है। चलो हम सब मिलकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी अपनी तरह से बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे। तभी राजू मन ही मन बोला, भगवान जी, मेरे बाबा बहुत परेशान हैं। आप तो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे गांव में भी बारिश कर दीजिए ना। पूजा करने के बाद कुछ देर बाद हरिया उठा और घर से बाहर जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? राजू बोला। बस ऐसे ही खेत तक जा रहा हूँ बेटा। हरिया बाहर निकलते हुए बोला, अरे रुको रुको, अपने साथ ये छाता तो लेते जाओ। राजू दौड़ कर गया और खूंटी पर टंगा छाता ले आया। छाता देखकर हरिया बोला, अरे इसका क्या काम, अब तो शाम होने को आई है, धूप तो जा चुकी है। राजू बड़ी मासूमियत से बोला, अरे बाबा, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने प्रार्थना की है, कहीं बारिश हो गई तो? राजू का जवाब सुन हरिया स्तब्ध रह गया। कभी वो आसमान की तरफ देखता तो कभी अपनी बेटे के भोले चेहरे की तरफ। उसी क्षण उसे महसूस किया कि कोई आवाज उससे कह रही हो, प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन उससे भी जरूरी है इस बात में यकीन रखना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी और फिर उसी के मुताबिक काम करना होगा। हरिया ने फौरन अपने बेटे को गोद में उठा लिया, उसके माथे को चूमा और छाता अपने हाथ में घुमाते हुए आगे बढ़ गया। हम सभी प्रार्थना करते हैं, पर हम सभी अपनी प्रार्थना में दृढ़ विश्वास नहीं करते और ऐसे में हमारी प्रार्थना बस शब्द बनकर रह जाती है, वास्तविकता में नहीं बदलती। सभी धर्मों में विश्वास की शक्ति का उल्लेख होता है। कहते भी हैं कि भरोसा पहाड़ को भी हिला देता है। इसलिए अपनी पूजा को सही मायने में सफल होते देखना चाहते हैं तो ईश्वर में विश्वास रखें और अपना कर्तव्य करें। मानो आपकी प्रार्थना सुनी ही जाने वाली हो, और जब लगातार ऐसा करेंगे तो भगवान आपकी जरूर सुनेगा।